हेलो आईटी यूजर्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबर आईटी ज्ञान में। आज हम डब्ल्यू डी माई क्लाउड ई एक्स 4100 नैस को कॉन्फ़िगर करने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले हम अपनी नैस को ऑन करेंगे और उसको अपने लोकल एरिया नेटवर्क पे कनेक्ट करेंगे। नेटवर्क पे कनेक्ट करने के बाद आप अपने किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ उसको एक्सेस करेंगे। उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट आईपी है उसको अपने डेस्कटॉप पे एंटर करके और उसके बाद आपका जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड है, एडमिन और पासवर्ड है, उसको एंटर करेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। आप सबसे पहले नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। आपके डेस्कटॉप पे एक आइकन बन के आता है नेटवर्क, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जब नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तो आपका जो नेस है वो नेटवर्क में शो करेगा। आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसमें नेस ओपन होके आएगा। ओपन होने के बाद आपसे यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा। जो यूज़र नेम पासवर्ड आपने अगर क्रिएट किया है तो, अगर नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड से एंटर करेंगे। मैंने जैसे इसको एक्सेस कर लिया। एक्सेस करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। इस इंटरफेस में आपको हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी दिखती है, नेस का हेल्थ दिखता है, नेस का टेम्परेचर दिखता है, फर्मवेयर का वर्जन दिखता है, नेटवर्क की एक्टिविटी क्या चल रही है नेटवर्क पे वो दिखती है, सीपीयू कितने परसेंट यूज़ हो रहा है उतना दिखता है, रैम आपकी कितने परसेंट यूज़ हो रही है वो दिखती है। और आपको कुछ मेन्यू दिखते हैं ऊपर, जैसे होम टैब है, यूज़र टैब है, शेयर है, ऐप्स है, क्लाउड एक्सेस है, स्टोरेज है, सेटिंग है। और आपका वेलकम, एडमिन को वेलकम कर रहा है, हाइबरनेट मोड, रिबूट और लॉग आउट है। कुछ मेन्यू है, हेल्प है, सपोर्ट है, अबाउट, नेस है, यूएसबी स्टोरेज है। आप सबसे पहले हम क्लिक करेंगे सेटिंग के ऊपर। सेटिंग ऑप्शन में जाने के बाद आप अपनी डिवाइस का जो नेम है वो उसको एंटर करेंगे। जैसे मैंने अपनी डिवाइस का नेम एंटर किया हुआ है, उसकी डिस्क्रिप्शन डालेंगे। डिस्क्रिप्शन डालने के बाद आपको डिवाइस का सीरियल नंबर दिखेगा। सीरियल नंबर दिखने के बाद हम आएंगे लैंग्वेज और क्लॉक पे। लैंग्वेज और क्लॉक में मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया के टाइम जोन को सिलेक्ट किया हुआ है, एनटीपी सर्वर को इनेबल किया हुआ है। उसके बाद मैं टाइम फॉर्मेट में गया। उसके बाद मैं एनर्जी सेविंग में जाता हूँ। एनर्जी सेविंग में मैंने डिवाइस स्लिप को ऑन किया हुआ है। ऑन करने की कंडीशन होती है, जैसे सपोज आपका नैश यूज़ नहीं हो रहा है तो आपका नैश जो है स्लीप मोड में, और की ड्राइव जो है स्लीप मोड में चली जाएंगी और जैसे ही आप एक्सेस करेंगे तो रीलॉगिन हो जाएगी। उसके बाद कुछ ऑप्शन है, मैक बैकअप है, सर्विसेज है। देन हम जाएंगे नेटवर्क ऑप्शन पे। नेटवर्क ऑप्शन पे जाने के बाद हमें नेस का जो बाय डिफ़ॉल्ट आईपी है या आपने कोई आईपी ऐड किया हुआ है वो आपको शो करेगा। उसमें कुछ और ऑप्शन भी दिए हैं, यूटिलिटी, नोटिफिकेशन, फर्मवेयर अपडेट। जैसे सपोज अभी हमने जो नेस को बाय डिफ़ॉल्ट आईपी डाला हुआ है वो है 192.168.1.254 और हमने इसको डीएनएस दिया हुआ है। आप इसको डीएचसीपी सर्वर से भी कर सकते हैं, स्टैटिक भी कर सकते हैं। स्टैटिक जाने की कंडीशन में आप स्टैटिक पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। आपसे आईपी पूछेगा, किस आईपी से आपको एक्सेस करना है उस आईपी पे आप एंटर कर सकते हैं। और सबनेट डालेंगे, गेटवे डालेंगे, डीएनएस डालेंगे। अगर आप इसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो नेक्स्ट करेंगे तो आपका आईपी एक्सेस हो जाएगा। यूटिलिटी में आपको हार्ड ड्राइव चेक करने का, नेस चेक करने का ऑप्शन दिखेगा, सिस्टम चेक करने का ऑप्शन दिखेगा, लोग्स चेक कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप आपकी नेस का जो अलर्ट है आप अब मैसेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू आप चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। फर्मवेयर का वर्जन दिखेगा आपको। फर्मवेयर का वर्जन जो है अभी रिसेंटली 27 सितंबर को अपडेट हुआ है। उसके बाद देन जब हम जाएंगे स्टोरेज ऑप्शन पे, स्टोरेज ऑप्शन पे रेड हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। रेड कॉन्फ़िगर करने की कंडीशन में क्या होता है, जैसे सपोज आपके नेस में 4 हार्ड ड्राइव लगी हैं। जैसे सपोज मेरे नेस में 4 हार्ड ड्राइव लगी हैं तो 2 हार्ड ड्राइव प्राइमरी होती हैं और दो दो हार्ड ड्राइव बैकअप बन जाती हैं। सपोज आपकी प्राइमरी हार्ड ड्राइव में कुछ इशू आ जाता है तो ऑटोमेटिक आपका डाटा सेकेंडरी ड्राइव में, बैकअप ड्राइव में कॉपी हो जाता है। उसके बाद मैं डिस्क का स्टेटस चेक करूंगा। डिस्क का स्टेटस है, मेरा डिस्क का टेम्परेचर दिखा रहा है, स्पेस दिखा रहा है। उसके बाद आप ये ऑप्शन है। उसके बाद हम सीधा जाएंगे आपके होम टैब पे। होम टैब पे देखेंगे तो आपको इसकी कैपेसिटी रेड कॉन्फ़िगर करने के बाद हाफ हो जाती है। हाफ ड्राइव जो है आप यूजेबल होगी, हाफ ड्राइव जो होगी आपकी बैकअप ड्राइव होगी। उसके बाद देन हम जाते हैं यूज़र ऑप्शन पे।
यूजर ऑप्शन में जाने के बाद मैंने कुछ यूजर ऐड किए हैं, आप भी कुछ यूजर ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर ऐड करना चाहते हैं मल्टीपल यूजर ऐड कर सकते हैं, सिंगल यूजर ऐड करना चाहते हैं तो सिंगल यूजर ऐड करने का प्रोसेस होता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यूजर ऐड करेंगे। एबीसी, जैसे एबीसी नाम से मैंने एक यूजर क्रिएट किया है, उसका पासवर्ड मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए। मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया है। पासवर्ड एंटर करने के बाद मैं रिकन्फर्म एंटर पासवर्ड डालूंगी और मैं अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आपको यूज़र जो है आपके ड्राइव में शो हो जाएगा। आप उसको किसी ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हैं तो आप ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं। आपने ग्रुप ऐड किए हुए हैं, आप उसको किसी ग्रुप का मेंबर भी बना सकते हैं। अगर आप मेंबर नहीं बनाना है तो उसको ग्रुप को कोटा दे दीजिए, उसको यूज़र को। जैसे सपोज मैं इसको 10 GB का स्पेस देना चाहता हूँ यूज़र को, मैंने 10 GB का स्पेस दे दिया है। अब उसके बाद आपको दिखेगा शेयर एक्सेस। शेयर एक्सेस जो है एबीसी यूज़र को किस किस यूज़र को शेयर करने की, या कौन सा यूज़र उसको देख सकता है या उसको एक्सेस कर सकता है, मैंने उसको परमिशन देनी है। जैसे सपोज मैंने प्रीत नाम का एक यूज़र है, उसको एडमिन बनाया हुआ है। एडमिन बनाने के बाद मैं उस पर क्लिक करूंगा, जो प्रीत यूज़र है वो इस फोल्डर को एक्सेस कर सकता है और बाकी यूज़र कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। उसके बाद हम जाएंगे शेयर फोल्डर पे। शेयर टैब पे जाएंगे तो शेयर टैब में आप आपके जितने भी यूज़र हैं शेयर फोल्डर में दिखेंगे आपको। आपने जैसे सपोज एबीसी यूज़र बनाया है, एबीसी यूज़र में हम उसका शेयर नेम देखेंगे। डिस्क्रिप्शन अगर आपको देनी है तो दे सकते हैं। आप उसको पब्लिकली कोई भी एक्सेस करे ये परमिशन देनी है तो आप इसको ऑन कर दीजिए। अगर आपको प्राइवेट रखना है उसको तो प्राइवेट रख सकते हैं। आपको उसका रिसाइकल बिन ऑन करना है। सपोज आपका कोई डाटा बाय डिफॉल्ट अगर गलती से डिलीट हो जाएगा तो वो आपको रिसाइकल बिन में मिलेगा। उसके बाद हम एबीसी यूजर का शेयर फोल्डर है उसको किस किस को एक्सेस करने की परमिशन देनी है उसको भी देखते हैं। हमें एबीसी यूजर को एक्सेस करने की परमिशन एडमिन को देनी है, एबीसी को देनी है, और मैंने प्रीत नाम के एक यूजर को एडमिन बनाया हुआ है उसको देनी है। अब हमारे यूजर क्रिएट हो चुके हैं, फोल्डर क्रिएट हो चुके हैं, ड्राइव क्रिएट हो चुकी है, स्पेस सबको दिया हुआ है। अब चलते हैं हम इसको एक्सेस करते हैं ड्राइव को। मैं अपने दूसरे सिस्टम पे जाता हूँ। दूसरे सिस्टम पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा ब्राउजर अभी दूसरा डेस्कटॉप जो है मेरा एक्सेस हो जाएगा। ये सारा जो स्टेटस होता है वो आपके नेटवर्क की बैंडविड्थ के ऊपर चलता है। जैसे सपोज मेरा दूसरा सिस्टम है जो मैंने अभी यूज़ किया है उसको एक्सेस करता हूँ। सेम प्रोसेस है, मैं नेटवर्क पे जाऊँगा। नेटवर्क पे जाने के बाद मेरे को अपनी ड्राइव जो है, ड्राइव का शेयर फोल्डर है मेरे को शो होगा। मैं उस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे को जितने भी मेरे यूज़र मैंने ऐड किए हैं सब शो करेंगे। जैसे सपोज मैंने प्रीत को एडमिन राइट्स दिया हुआ है, नवदीप को एडमिन राइट दिया हुआ है, एबीसी को मैंने यूज़र बनाया हुआ है, एच के आई को मैंने पब्लिक यूजर बनाया हुआ है। प्रीत पे जैसे हम किसी भी यूजर पे क्लिक करेंगे तो आपको यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। किसी भी यूजर पे क्लिक करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड जो आपने एंटर कराया है वही यूजर नेम पासवर्ड होगा। जैसे सपोज मैं एबीसी पे जाता हूँ तो एबीसी का यूजर नेम है एबीसी, और जो पासवर्ड आपने 8 डिजिट का डाला है वो पासवर्ड होगा। आपने जैसे ही डाला, अब सेम टाइम पे अगर सपोज आपके पासवर्ड में कुछ इशू आ रहा है तो आप यूज़र पे जाएंगे। यूज़र पे जाने के बाद एबीसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कन्फिग पासवर्ड कर देंगे। पासवर्ड डालने के बाद दोबारा इसका पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। कोई भी जो आपको रिप्लेस करना है पासवर्ड उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करने के बाद आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आप दोबारा उस जो आपका शेयर फोल्डर है उसको एक्सेस करेंगे। सपोज मैंने एबीसी यूज़र है, एबीसी यूज़र का पासवर्ड मैंने एंटर किया है और मेरा एबीसी यूज़र ओपन होके आ गया। अब मैं एबीसी यूज़र से बस एबीसी ही फोल्डर ओपन कर सकता हूँ। मैं किसी और यूज़र को ओपन करूँगा तो वो मेरे से पासवर्ड मांगेगा। तो जैसे मैंने एच पी आई को पब्लिक के लिए एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसको ओपन करूँगा तो ओपन हो जाता है। जैसे मैं बाई बाई चांस किसी और फोल्डर को एक्सेस करूँगा तो एक्सेस नहीं होगा, किसी भी फोल्डर को एक्सेस करूँगा वो एक्सेस
नहीं होगा। नवदीप का जैसे फोल्डर है उसको एक्सेस करूंगा तो आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। तो इस कंडीशन में आपको अपने सिस्टम पे एक एडमिन क्रिएट करना पड़ेगा, और यूजर आप मल्टीपल कितने भी बना सकते हैं और कितने भी यूजर को आप राइट्स दे सकते हैं एडमिन का, और आप किस किस यूजर को आप अपना एक्सेस देना चाहते हैं उसको भी दे सकते हैं। जैसे सपोज मैंने प्रीत को एक्सेस दिया हुआ है, प्रीत को एक्सेस दिया हुआ है, मेरे नवदीप मेरे जो यूजर है वो एक्सेस नहीं कर सकता। बाकी जो कोई भी यूजर है मेरे फोल्डर को एक्सेस नहीं कर सकते। सिर्फ जो मेरा एडमिन यूजर है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो ऐसे ही आप अपने नेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं। टोटल स्पेस जो होता है वो आपके हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी के ऊपर होता है। आप अपनी हार्ड ड्राइव से कितनी कैपेसिटी अपने यूजर को दे रहे हैं उससे भी डिपेंड करता है। आप कुछ भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं। नेटवर्क में कोई भी फाइल हो, कोई भी फोल्डर हो, आप उसको एक्सेस इजीली एक्सेस कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। अब किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर को जब एक्सेस करेंगे तो आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, एडमिन राइट्स मांगेगा। तो एडमिन अगर आपने यूजर को बनाया हुआ है तो आप एडमिन यूजर बना लीजिए। अगर आपने उसको यूजर बनाया है तो यूजर बना दीजिए। जैसे सपोज मैं HKI का आपको दिखाता हूँ। HKI का जो मैंने दिया हुआ है, एक HKI का नाम का फोल्डर बनाया हुआ है। उसको मैंने फोल्डर जो HKI का फोल्डर बनाया हुआ है उसको मैंने पब्लिकली किया हुआ है। पब्लिकली सभी एक्सेस कर सकते हैं। एक जर्नल फोल्डर है जिसमें सभी अपना डाटा डाल सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। एक ग्रुप फोल्डर क्रिएट हो जाता है। उसके बाद अगर सपोज अगर आप होम पे जाएंगे, आपका कोई फॉर्मवेयर अपडेट आया तो आप फॉर्मवेयर को अपडेट कर सकते हैं, इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, क्लाउड एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड पे भी इसको एक्सेस करना है तो क्लाउड पे भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड की सेटिंग मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आप ये यूजर क्रिएट कीजिए और इसको यूज कीजिए। आप सभी का धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी। थैंक यू।